उत्तर भारत के सबसे बड़े जर्नलिज्म समारोह में से एक के रूप में पहचाने जाने वाले ग्लोबल जर्नलिज्म फेस्टिवल की शानदार शुरुआत हुई। 3 दिवसीय चल रहे 13वें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म एंड एवीजीसी की नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में पहले दिन के तीसरे सत्र में पत्रकारिता के भविष्य को आकार देने में एआई की भूमिका पर चर्चा की गई। द्वीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट, निहारिका शर्मा, डिजिटल क्रिएटर, दुष्यंत कुकरेजा, डिजिटल क्रिएटर, प्रीति दहिया, सीनियर न्यूज एंकर, अरिजीत भट्टाचार्य, फाउंडर, वर्चुअल इन्फोकॉम, अजय वर्मा, मीडिया प्रोफेशनल, आर.के. सिंह, फॉर्मर इंजीनियर इन चीफ, दूरदर्शन मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण का बुके देकर स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट, ने कहा, लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सही से समझकर उसका उपयोग करना चाहिए। एआई के आने से हर क्षेत्र में बहुत बदलाव हुआ है और भविष्य में भी होगा। वहां मौजूदा अतिथिगण ने भी एआई पर अपने अपने विचारों को साझा किया। कार्यक्रम में अतिथिगण द्वारा न्यूज बुलेटिन डे 1 का पोस्टर रिलीज किया गया। साथ ही प्रश्न उत्तर का सत्र भी रखा गया, जिसमें स्टूडेंट्स ने अतिथिगण से कई सवाल पूछे और उन सवालों के जवाब पाए। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा अतिथिगण को फेस्टिवल मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दूसरे हॉल में AAFT स्कूल ऑफ स्टिल फोटोग्राफी स्टूडेंट्स द्वारा पेंटिंग्स एग्जीबिशन का उद्घाटन संदीप मारवा और अतिथिगण द्वारा किया गया। इसी दौरान म्यूजिकल परफॉर्मेंस के साथ कार्यक्रम में 4 चांद लगाए गए और पहले दिन के कार्यक्रम का भव्य समापन किया गया। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इतना रहे ख्याल सताने के साथ साथ कि हम भी बदल रहे हैं जमाने के साथ साथ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जर्नलिज्म को भी टच किया है और एक बहुत बड़ा इसमें बदलाव आया है। सारी दुनिया ने देखा कि दुनिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों ने कुंभ के मेले में जाकर स्नान कर लिया है। अब इसमें कुछ अच्छाई भी है, कुछ बुराई भी। तो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, नई डिस्कवरी या इन्वेंशन होती है, तो उसके दोनों पहलू देखे जाते हैं, कुछ बुराइयां और कुछ अच्छाइयां। तो हो सकता है कि इस वक्त क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जर्नलिज्म के ऊपर एक प्रभाव डाल दिया है, तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी पैदा हुआ है। आज के इस सेमिनार का सबसे बड़ा तात्पर्य यही था कि आफ्टर ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी तो हम ही लोग ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसका हमें क्या करना है कि मशीनों का इस्तेमाल करना है, मशीनों से इस्तेमाल नहीं होना है। बस ये आज के सेमिनार का तत्व रहा। AI is good and bad in both senses, क्योंकि आपको प्रॉम्प्ट देना है। आप कोई भी ऐप यूज करते हो, अगर आप जर्नलिस्ट हो, मे बी आप कोई स्टोरी कर रहे हो, उसके लिए आपको कुछ इनपुट चाहिए, तो आप लोग सबसे पहले डालोगे कि हाँ ठीक है, से फॉर एन एग्जाम्पल आपको राम मंदिर के ऊपर एक स्टोरी करनी है, कब से शुरू हुआ, कैसे बन रहा है। सो आप वो प्रॉम्प्ट डालोगे, आपको डेटा मिल जाएगा, लेकिन उस डेटा को कैसे आप कोलेट करते हो, दैट इज योर टेक। आप सोचोगे कि आपको वो स्टोरी कैसे बनानी है। आप अभी से शुरू करके पीछे जाना चाहते हो या पीछे से स्टार्ट करोगे कि पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ से बाबरी मस्जिद वाला पूरा, आप वैसे कवर करना चाहते हो। सेम फॉर एन एग्जाम्पल, आप क्रिएटर बनना चाहते हो, आप वीडियोस बनाना चाहते हो, तो आपको डिसाइड करना है कि आप अपना आइडिया भी वहीं से लेना चाहते हो या फिर आप ये चाहते हो कि आपका खुद का आइडिया है, उसमें आप किस किस एंगल को कवर करना चाहते हो। सो AI विल ऑलवेज हेल्प यू। द ओनली थिंग इज कि आपको उसको सिर्फ एक हेल्पिंग टूल की तरह लेना है, उसके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं हो जाना है, बिकॉज द डे यू विल बी कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन इट, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। AI के आने से जर्नलिज्म में इम्पैक्ट ये है कि आपके हाथ में जो टूल्स हैं वो और ज्यादा बेहतर हो गए हैं, लेकिन AI का इस्तेमाल करने के लिए हर जर्नलिस्ट को अपने दिमाग का इस्तेमाल जरूर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम अपने दिमाग को गिरवी रख के सिर्फ AI पे डिपेंडेंट हो जाए, उससे जर्नलिज्म बेहतर नहीं होगी। फ्यूचर ऑफ जर्नलिज्म तभी बेहतर होगा जब हम इन टूल्स का, चाहे वो AI हो, चाहे वो ChatGPT हो, चाहे कुछ और इंटेलिजेंट टूल्स आने वाले जमाने में आए, उनका इस्तेमाल अपने सेंस ऑफ जर्नलिज्म के साथ मिलाकर अगर करेंगे तो फ्यूचर ऑफ जर्नलिज्म इज वेरी ब्राइट, क्योंकि हमारे पास बेटर रिसर्च स्टोरीज होंगी, हमारे पास बेटर टॉपिक्स होंगे जिन्हें हम कवर करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ AI पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो हम जो ह्यूमन एंगल ऐड होता है उसे पीछे छोड़ देंगे, एंड दैट वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू इन एनी सिचुएशन। AI के आने के बाद से मेरे हिसाब से